गुड़िया छोटे बच्चों का सबसे फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़िया की भरमार है। हर एक छोटा बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन ये गुड़िया अगर ख़तरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन गुड़ियाओं के बारे में बताऊंगा वह कोई साधारण डॉल्स नहीं है। जिन डॉल्स के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे वे दुनिया की बेहद ही शार्पेड डॉल्स हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनाबेल। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर एक गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वह ज़मीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डोना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन को वहाँ बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देख बताया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ऑकलैंड म्यूज़ियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम में है। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियाँ थी। उसने बताया आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती थी। जहाँ ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियाँ खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूज़ियम में दे दिया। ओकेको। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिचू सुजुकी ने इस डॉल को ख़रीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकेको के लिए ख़रीदी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकेको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकेको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरी जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि इस डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन ये बढ़ते रहते हैं। कटजा एक शार्पेड डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई, पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की माँ ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पॉलीसिलीन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये शार्पेड डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहाँ से ग्लासों के खटखटाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता कि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है। मर्सी डॉल की मालकिन श्रेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए ख़रीदा था। जब से उसने इस डॉल को ख़रीदा था तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी।
शेरी बताती है, एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया था। क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब ज़्यादा फ़ोटो क्लिक की जाती है तो फ़ोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फ़ोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती है, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही उलझ जाते हैं।